प्रणाम। जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपसे मेडिटेशन के बारे में आगे की बातें डिस्कस करना चाहती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम बैठेंगे, कौन से समय में बैठेंगे और किस तरह से अनडिस्टर्ब टाइम आपको अपने साथ बिताना है मेडिटेशन में। आज मैं आपको थोड़ा और फर्दर उसके बारे में बताना चाहूँगी। तो जो आपने जगह चुनी है उसमें आप बैठ गए हो और आप अपनी आंखें बंद करके फिर सबसे पहले आपने अपने इष्ट देव को याद करना है। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा माइंड, जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारा माइंड बहुत सारे थॉट्स में उलझ जाता है और जो है वो बहुत केओटिक बन सकता है और उसको कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे अच्छा ये है कि आप अपने इष्ट देव को याद करें, उनके चरण छुएं और उनके ब्लेसिंग्स लें, उनका आशीर्वाद लें कि आपका मेडिटेशन सेशन अच्छा हो और उनको अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दें ताकि आप अच्छी तरह से रिलैक्स हो पाएं। तो सबसे पहले आपने ये किया। मेरा टेक्निक पूरा साइलेंट टेक्निक है जिसमें मैं कोई भी म्यूज़िक का प्रयोग नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ आंखें बंद करके बैठी रहती हूँ और जैसे ही मैंने अपने इष्ट देव को याद किया उसके बाद मैं अपना ध्यान अपने बॉडी के पार्ट्स पर केंद्रित करती हूँ। तो हमें शुरुआत करनी है सबसे नीचे टोज, अपने पैरों के टोज से, और हमें धीरे धीरे हर एक पार्ट को विजुअलाइज करना है, उसे अपना पूरा ध्यान देना है और अपनी जो अंदर जो रोशनी है, जो भगवान की डिविनिटी की रोशनी हमारे अंदर है, उस रोशनी को हर एक सेल, हर एक पार्ट पर भेजकर उस पार्ट को रिलैक्स करके उसे बहुत सारा प्रेम भेज करके उसकी जो भी स्ट्रेस, टेंशन, सब चीज़ों को रिलीज करना है। और ये टेक्निक, जो बॉडी वाली टेक्निक है, ये बहुत बहुत अच्छी इसलिए है कि इस टेक्निक में हम प्रेजेंट में रहते हैं। हमें पास्ट का कोई भी ख्याल नहीं आ सकता है जब हम बॉडी के पार्ट पर हैं, जब हम बॉडी को विजुअलाइज कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, तब हमारे मन में पास्ट का कुछ नहीं आ सकता और फ्यूचर का भी कोई टेंशन या वरीज हमारे मन में नहीं आते हैं। तो ये टेक्निक काफ़ी कामयाब, काफ़ी हमें ध्यान केंद्रित करने में हेल्प करती है। तो हम टोज से, फुट से लेके लेग्स, नीज और थाइज, उसके बाद हिप जॉइंट्स, उसके बाद एब्डोमेन के सारे ऑर्गन्स और उसके बाद चेस्ट में हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारी ब्रेथ, सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे। फिर नेक पर ध्यान देंगे, शोल्डर्स पर ध्यान देंगे, हाथों पर जो पूरे दिन काम करते हैं। उसके बाद हमारा फेस, जो बहुत ही ज़रूरी है, उसके सारे मसल्स को रिलैक्स करना। बहुत स्माइल आपको करना है इस पार्ट में। जब आप आएंगे फेस पर तब आपको महसूस करना है कि हमारा फेस हमारी आइडेंटिटी भी है और वो हिस्सा है जिससे हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। उसके बाद जब हम आईब्रोज के बीच इस पॉइंट पे आएंगे तो ये हमारे सोल का सीट है। वहाँ पर जाकर के हमारा पीनियल ग्लैंड है, कभी कभी आपको टिंगलिंग महसूस होगी, वहाँ पर हमने थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना है। और हमारे सारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, विजन, आईज, कान से जो हम सुनते हैं, हियरिंग, और हमारा स्मेल, टेस्ट, ये सारे सेंस ऑर्गन्स की तरफ हमने ध्यान देना है और ये याद करना है कि इन सेंस ऑर्गन्स के पीछे वो डिवाइन है जो हर चीज़ को महसूस कर रहे हैं हमारे बॉडी के थ्रू। तो हमारा बॉडी एक मंदिर है जिसके अंदर डिवाइन बैठे हैं, जो कॉन्शियसनेस है, डिविनिटी है, जो कृष्णा है, वो ही इस मंदिर के देवता हैं जो हमारे बॉडी के मंदिर के अंदर बैठे हुए हैं। तो अगर हमने अपनी बॉडी को रिलैक्स किया, उसे बहुत सारा प्रेम दिया, हर एक सेल को प्रेम दिया, तो हम एक्चुअली उस कृष्णा को प्रेम भेज रहे हैं। जब हम इस तरह से फुट से लेके हेड तक पूरे बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे टॉप ऑफ द हेड पर। ये टॉप ऑफ द हेड जो है, इसके अंदर हमारा ब्रेन है और ये बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही है हमारे कॉन्शियसनेस का सीट, जहाँ पर हमारी कॉन्शियसनेस रहती है। तो ये एक, इसे हम डिस्क्राइब किया जाता है सहस्रार चक्र, मतलब सहस्र, 1000 पेटल्स का एक लोटस अगर खिलेगा तो वो है हमारा ब्रेन। मतलब आप सोचिए कि कितना खूबसूरत है ये कॉन्सेप्ट कि हमारा ब्रेन 1000 पेटल लोटस जब खिलेगा तो हमारी कॉन्शियसनेस किससे कनेक्ट हो जाएगी? डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि डिवाइन हमारे अंदर भी हैं और बाहर भी हैं।
तो जैसे ही हम टॉप ऑफ द हेड से, ये लोटस आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि 1000 पंखुड़ियों वाला लोटस खिल रहा है, और उसके थ्रू हमारी लाइट जो हमारे अंदर है, वो जो प्रताप, जो रोशनी बाहर भी है, भगवान की रोशनी, उससे, डिवाइन से जब कनेक्ट हो जाएगी तो कितना आनंद और कितना सुखमयी ये अनुभव होगा। यही आपको करना है। जैसे आप ऐसा करेंगे तभी एक्चुअली आपका मेडिटेशन शुरू होगा, क्योंकि तब आपको डिवाइन से मैसेजेस मिलेंगे। जो भी मन में आपके प्रश्न होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगा, उसका सारा हल आपको इस तरह से मिल जाएगा जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे और डिवाइन से कनेक्टेड हो जाएंगे। तो यही आपने प्रैक्टिस करना है। इस प्रैक्टिस को आप शुरू करें, और मैं इस पर एक किताब भी लिख रही हूँ, और ये किताब जल्दी पब्लिश करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको स्टेप वाइज गाइडेंस मिल जाएगी कि हर पार्ट को, हर बॉडी पार्ट को कैसे फोकस करना है और किस तरह से आपने रिलैक्सेशन करना है। और उसके बाद जब आप कॉन्शियसनेस के पीक तक पहुंच जाएंगे, तब आपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करना है, पूरे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना है। जो आपकी अंदर की लाइट है और यूनिवर्स की लाइट है, वो एक हो जाएगी, और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक ही हो, कि हम अलग अलग लोग नहीं हैं। यहाँ पर एक ही एनर्जी, एक ही शक्ति है, और वो है अपने प्रभु की शक्ति, वो डिविनिटी की पावर। तो ये जब आप महसूस करेंगे तो आपको बहुत बहुत आनंद आएगा। ये मेडिटेशन आप ज़रूर शुरू करें, और इसे आप रोज प्रैक्टिस करें, ताकि आपको सारे बेनिफिट्स मिल सके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेडिटेशन के लिए, और मेरा बहुत सारा प्यार, और प्रभु आपको गाइडेंस देते रहें, और आप ये मेडिटेशन हर दिन अच्छी तरह से कर पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो यहाँ एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राधे कृष्ण। प्रणाम।